brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बीवी मेरी मुझे बिल्कुल साफ लफ्जों में बोले, तुम कुछ भी कर लो, फिलहाल कोई भी मुकदमा दायर करोगे, मैं तुम्हारे घर में रहना ही नहीं चाहती हूँ। मैं रहूँगी ब्रह्मस्वरूप के साथ, भतीजे के साथ। शादी हुई है थाने में पुलिस की मौजूदगी में। तकलीफ तो मेरी इतनी, मेरे समझ लो कि मेरा बुरा हाल हो गया। ये लगा कि मैं कुछ ना कुछ खा के मर जाऊँ। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि चाहे कुछ भी कर लो, कहीं भी फरियाद कर लो, कोई भी मुकदमा कर लो, मैं तुम्हारे साथ एक दिन नहीं रहूंगी। अब मैं अपने भतीजे ब्रह्म स्वरूप से शादी कर उसके साथ रहूंगी। अब रामपुर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। हर कोई चाची और भतीजे की शादी की चर्चा कर रहा है। ये वीडियो देखिए जरा। इसमें थाने के सामने ही एक महिला और एक पुरुष की शादी होती नजर आ रही है। पुलिस वालों की मौजूदगी में माला पहनाई गई एक दूसरे को और सिंदूर लगाया गया। यानी कि पुलिस वालों की मौजूदगी में चाची और भतीजे ने शादी कर डाली। ये पूरा मामला रामपुर के थाना पटवाई क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक नूरपाल, जो कि चाचा है, यानी कि महिला के पति, नूरपाल का कहना है कि उनकी पत्नी का अपने भतीजे से लगभग 3 से 3.5 साल से अफेयर चल रहा था। प्रेम संबंध, अवैध संबंध था। अब इस बात की जानकारी जब चाचा को लगी तो उन्होंने अपने भाई से बात की और कहा कि आपका बेटा मेरी पत्नी के साथ देखिए क्या कर रहा है। तो आरोप है कि परिवार की तरफ से धमकियां दी गई। साथ देने की जगह अब पीड़ित चाचा को ही धमकियां मिलने लगी। अब इसके बाद पत्नी चंचल ने क्या किया? आरोप है कि पत्नी चंचल ने अपने भतीजे और उसके माता पिता मिलाकर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, बलात्कार का मुकदमा। आरोप लगाया कि भतीजे ने मेरे साथ मिलकर रेप किया। अब चाचा की माने तो चाची ने भतीजे को धमकी दी कि अगर मुझसे शादी नहीं करोगे तो जेल की चक्की पिसवा दूंगी। अब इसी के डर से थाने में भतीजे को बुलाया गया और चाची ने तो भैया भतीजे से डंडे के जोर पर शादी कर डाली। अब बेचारे चाचा रह गए एकदम अकेले। मुझे 3 साल बाद पता चली, 3-3.5 साल के बाद पता चली कि इनकी प्रेम कहानी कब से चल रही है। जब बीवी मेरी बोली चंचल कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं ब्रह्मस्वरूप के साथ रहना चाहती हूँ, तब घर वालों ने उठाया ऑब्जेक्शन। जबकि घर वालों को पूरी कहानी पता ही कि ये हमारा लड़का कहाँ जा रहा है, और निकाल 2-4 ना 10-20 बार मेरे घर में से निकाल के लग गए। मुझे फिर भी नहीं पता चली, ना ही मेरे भाई ने, ना मेरी भाभी ने, ना किसी ने, मेरे भाई के बच्चों ने, किसी ने नहीं बताई मुझे। तो ये काफ़ी समय हो गया इसे चलते चलते इनकी कहानी को। तब ये इन्होंने कहा कि हम नहीं रखेंगे, जो करना है वो कर ले, तेरे पास है क्या, हम जो हमारे पास है वो हम तेरे ऊपर ही लगा देंगे। तब मेरी बीवी ने, चंचल ने किया इनके 6 के खिलाफ मुकदमा। मेरा बड़े भाई के नाम, मेरी भाभी के नाम वीरवती के, और दूसरा मेरे भतीजा बड़ा है सनी, उसके नाम, शीतल के नाम, और ब्रह्मस्वरूप के नाम, हरभजन के नाम। भतीजे से प्रेम चल रहा था, उसी के खिलाफ चाची ने मुकदमा बलात्कार का दर्ज कराया। हाँ, उसके खिलाफ मुकदमा बलात्कार का दर्ज कराया, और उसके घर में 6 के और खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया कि ये मुझे रखें। उसने पहले गुहार लगाई था, पुलिस में भी 100 नंबर पुलिस बुलाई, थाने भी गई, कप्तान साहब के यहाँ भी गई, सीओ साहब के यहाँ भी गई, पर इसकी सुनवाई, ये कब्जा नहीं दे रही, ये पैसा भर देते थे। और उसके बाद जब मुकदमा ऊपर कप्तान साहब के यहाँ कोर्ट में से मुकदमा लिखवाया है, तब इन्होंने थाने तक जाकर, और उसके बाद में जब बोले तो शादी हुई है थाने में पुलिस की मौजूदगी में। तो बिना तलाक लिए, बिना पहले पति को छोड़े, डंडे के जोर पर मुकदमा करा के आरोप है कि चाची ने अपने भतीजे से धमकी देकर शादी कर डाली। अब चाचा का कहना है कि ऐसा लगा कि मानो अपनी जान दे दूं, कि चाहे भले से मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरी इज्जत समाज में बहुत है। मेरी इज्जत पर वार किया गया। तकलीफ तो मेरी इतनी, मेरे समझ लो कि मेरा बुरा हाल हो गया। ये लगा कि मैं कुछ ना कुछ खा के मर जाऊं। यहाँ पर मेरी कहते इज्जत 4 लोगों में हाथ जोड़े की बहुत है, और क्षेत्र मुझे जानता है। मुझे ऐसा लगा, क्षेत्रों से फ़ोन आने लगे कि भाई तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, क्या इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, काबू नहीं पा सकते। मेरे काबू से बहरार हो चुकी बात ये। और बीवी मेरी मुझे बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में
बोले तुम कुछ भी कर लो, फिलहाल कोई भी मुकदमा दायर करोगे मैं तुम्हारे घर में रहना ही नहीं चाहती हूँ, मैं रहूंगी ब्रह्म स्वरूप के साथ, भतीजे के साथ। तो चाचा नूरपाल को क्या पता था कि उनकी पत्नी चंचल के दिल में क्या चल रहा है। 3 साल तक सब कुछ घर की 4 दीवारी के भीतर चल रहा था। पड़ोसियों ने देखा मगर चुप रहे। जब बात खुली तो चंचल ने बिना हिचक कहा, अब मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट नहीं रहूंगी, मैं भतीजे ब्रह्म स्वरूप के साथ रहूंगी। अब इतना ही सुनकर नूरपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई, मानो सब कुछ उजड़ गया। नूरपाल कहते हैं कि मेरा तो घर उजड़ गया, मेरा सगा भतीजा, मेरे भाई का बेटा अब सबके सामने है, मगर मेरे लिए सिर्फ शर्मिंदगी बची है। चाचा का कहना है कि अब जो हुआ सो हुआ, बस मेरी फरियाद है कि मुझे किसी झूठे केस में घसीटा ना जाए, अब मैं सिर्फ जीना चाहता हूँ। ऐसा लगा कि बस मेरी तो सब कुछ मेरा बर्बाद हो गया, लुट गया, मेरे पास अब कुछ नहीं रहा। 3 बच्चियां हैं, एक बच्ची 2-2.5 महीने की हुई है और एक बड़ी बच्ची मेरी 4 साल की है, छोटी बच्ची 2 साल की है। अब उन बच्चियों के बोल रहे हैं कि या तो खर्चा दो या फिर क्या कहते हैं अपने आप इन्हें पालो। 1-2 बच्ची नहीं अपने आप वो कर रहे हैं, क्या वो करते हैं, रिश्ते के मायने क्या रह गए जब जो भतीजा चाची को घर में रख सकता है वो किसके साथ क्या नहीं कर सकता है। अब तुम क्या चाहते हो? मैं बस यही चाहता हूँ अगर वो जहाँ रह रही है ठीक है, पर मेरे ऊपर कोई कानून कार्रवाई किसी तरीके की उसके साथ घटना कोई घटे। और हालांकि 2 साल मुझसे खुद मेरा भाई बोला कि 2 साल रखेंगे, इसे फिर निकाल देंगे या खुद चली जाएगी, तंग रखेंगे। अब तंग रखें या अच्छा रखें, निकालें ना निकालें, फिलहाल मैं अब बीबी को नहीं अपनाऊंगा। तो भैया ये रामपुर का अजीबोगरीब मामला, जहां पर पहले एक चाची अपने भतीजे और अपने जेठ पर रेप का आरोप लगाती है और फिर धमकी देते हुए भतीजे से पुलिस वालों के सामने आरोप है डंडे के जोर पर शादी करती है। अब चाचा का कहना है कि जो किया सो किया, अब मुझे किसी भी झूठे मुकदमे में फंसाया ना जाए, मैं जीना चाहती हूं। थाने में पुलिस वालों के सामने चाची और भतीजे की शादी की ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। वहीं चाचा का दुख अब किसी से नहीं छुपा। रामपुर से आमिर खान की रिपोर्ट, यूपी तक।